कुर्मी चंदेल, अहीर चंदेल और राजपूत चंदेल, इन तीनों समाजों का आल्हा ऊदल से जुड़ा मिश्रित इतिहास है। चंद्रवंशी कुर्मी क्षत्रियों की आनवान शान वीर आला ऊदल बनाफर उपजातियों के लोग चनऊ, चंदनाहू, चंदोल जैसी उपजातियों में बट गए हैं, जो चंद्रवंशी कुर्मी चंदेल से आते। कुर्मी, मराठा क्षत्रिय, लंबरदार, पटेल और चंद्रवंशी जैसी पहचानों का संबंध एक जटिल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से है। विभिन्न क्षेत्रों में कुर्मी समुदाय के बीच ये उपनाम और उपाधियां प्रचलित हैं, जो उनके मूल, पेशे और क्षेत्रीय संबंधों को दर्शाती हैं। आपके द्वारा उल्लेखित नाम और उपाधियां कुर्मी समुदाय के व्यापक इतिहास और विस्तार को दर्शाती हैं। कुर्म, कुर्मी कुल, मराठा क्षत्रिय, लंबरदार, पटेल, चंद्रवंशी समाज, इन सभी पहचानों का एक संयोजन है, जो ये बताता है कि इस समुदाय का संबंध प्राचीन चंद्रवंशियों से रहा है। इसने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समय के साथ साथ मराठा और पटेल जैसी उपाधियों से जुड़ा है। लंबरदार जैसी उपाधि उनकी प्रशासनिक भूमिका को दर्शाती है, जबकि चंद्रवंशी उनका पौराणिक मूल बताती है। कुर्मी क्षत्रिय चंदे चंदना आला ऊदल नगरी महोबा। कुर्मी क्षत्रिय चंदेल परमाल की नगरी आला ऊदल सेनापति थे। कुर्मी चंदेल, अहीर चंदेल और राजपूत चंदेल का आल्हा ऊदल के वंशज होने का दावा एक जटिल ऐतिहासिक विषय है, जिसके बारे में अलग अलग समाज अलग अलग दावे करते हैं। आल्हा ऊदल ऐतिहासिक रूप से चंदेल राजा परमाल के सेनापति थे, लेकिन उनकी वास्तविक जाति को लेकर कई तरह के दावे हैं। कुर्मी चंदेल, अहीर चंदेल और राजपूत चंदेल का इतिहास एक मिश्रित गाथा है, जिसमें ऐतिहासिक तथ्य, लोककथाएं और जातीय पहचान की जटिलताएं शामिल हैं। आल्हा और ऊदल जैसे महान योद्धाओं की कहानी ने इस मिश्रण को और भी प्रसिद्ध बना दिया है। कुर्मी क्षत्रिय समाज का चंद्रवंशी चंदेल राजा परमाल देव और उनके वीर सेनापति आल्हा ऊदल से गहरा संबंध बताया जाता है। आइए इस संबंध और इतिहास को विस्तार से समझते हैं। चंद्रवंशी चंदेल और कुर्मी समाज। चंदेलों की उपजाति। कई ऐतिहासिक और सामाजिक स्रोतों के अनुसार चंदेल कुर्मी जाति के भीतर ही एक उपजाति या गोत्र है। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि प्राचीन समय में कुर्मी समाज में ऐसे क्षत्रिय योद्धा थे, जो कृषि से भी जुड़े हुए थे। प्रगतिशील चंद्रनाहु कुर्मी समाज। छत्तीसगढ़ में चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज खुद को चंद्रवंशी मानता है और इसे एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज के रूप में जाना जाता है। ये समाज अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव के लिए जाना जाता है। 1. बनाफा वंश के योद्धा। आल्हा और ऊदल महोबा के चंदेल राजा परमाल के दरबार में दो सबसे महान सेनापति थे। वे बनाफा वंश के थे, जो चंद्रवंशी क्षत्रियों से जुड़ा एक वीर वंश। कुर्मी समाज से ऐतिहासिक संबंध। कुर्मी समाज में चंदेल उपजाति का होना इस बात की ओर संकेत करता है कि इन प्राचीन चंद्रवंशी शासकों और योद्धाओं का एक वर्ग कालांतर में कृषि कार्यों से जुड़ा और कुर्मी समाज का हिस्सा बन गया। इस प्रकार कुर्मी क्षत्रिय समाज अपनी चंद्रवंशी विरासत और राजा परमाल तथा आल्हा ऊदल जैसे वीर योद्धाओं से जुड़ा गौरवपूर्ण इतिहास बताता है। अशोक बर्मन महोबा राजा और परमाल राजा आला ऊदल कुर्मी क्षत्रिय चंदेल समाज पावर। कुर्म वंशी कुर्मी क्षत्रिय, बनाफा, चंदेल, पटेल, आल्हा और ऊदल का इतिहास आपस में जुड़ा हुआ है। कुर्मी क्षत्रिय चंद्रवंशी चंदेल चंद्रनाहु समाज का इतिहास कई अलग अलग ऐतिहासिक संदर्भों और मान्यताओं से मिलकर बना है, जो कुर्मी जाति, चंदेल वंश और चंद्रवंशी परंपराओं के विभिन्न पहलुओं को जोड़ते हैं। कुर्मी जाति और क्षत्रिय परंपराएं। 1. कृषक योद्धा। कई मान्यताओं के अनुसार कुर्मी जाति प्राचीन क्षत्रिय योद्धाओं के वंशज हैं, जो बाद में कृषि से जुड़ गए। गोत्र और उपसमूह। कुर्मी जाति के भीतर कई उपसमूह या गोत्र मौजूद हैं, जिनमें चंदेल, चौहान, सोलंकी आदि शामिल हैं, जो इस समुदाय के भीतर क्षत्रिय वंशों के जुड़ाव का संकेत देते हैं। चंद्रवंशी उत्पत्ति। चंदेल खुद को चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते थे, जो चंद्रमा से अपनी उत्पत्ति का पता लगाते हैं। चंदेलों के शासक। इस राजवंश के पहले शासक नन्नुका थे, जिन्होंने प्रतिहारों को हटाकर अपना शासन स्थापित किया था। और 4. खजुराहो के मंदिर। चंदेल वंश अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर खजुराहो के भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए। कुर्मी और चंदेल का जुड़ाव। ये समुदाय चंदेल और कुर्मी परंपराओं को जोड़ता है। चंद्रनाहु नाम चंद्रवंशी मूल का संकेत देता है, जो उन्हें कुर्मी समुदाय के भीतर एक अलग पहचान देता है। छत्तीसगढ़ में मान्यता। छत्तीसगढ़ में चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज एक सक्रिय और प्रभावशाली समाज है।
राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस समुदाय को एक समृद्ध और प्रगतिशील समाज बताया है। और 4. संगठन और विकास। छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज जैसे संगठन चंद्रनाहु और अन्य उपजातियों को एकजुट करके उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम करते हैं। इसके संस्थापक डॉक्टर खूबचंद बघेल ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। कुर्मी क्षत्रिय चंद्रवंशी चंदेल चंद्रनाहु समाज का इतिहास कुर्मी समुदाय की क्षत्रिय वंश परंपराओं को चंद्रवंशी और चंदेल राजवंशों के साथ जोड़ता है। ये दर्शाता है कि एक कृषक जाति के रूप में पहचाने जाने वाले कुर्मी समुदाय के भीतर कई ऐसे उपसमूह हैं जिनका एक प्राचीन और गौरवशाली क्षत्रिय इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ में चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज इसी विरासत का एक विशिष्ट उदाहरण है। मेरी जान जो बीच कह में देना आएगा, वो अपने जान परिवार से और कह देना अपने कुर्मी घर वालों छत्ती से चंदेल ही बारात लेकर आएगा। चंदेल ही आएगा। कुर्मी छत्ती चंदेल समाज। कुर्मी समुदाय कुर्मवंशी क्षत्रिय, यदुवंशी या चंद्रवंशी होने और मगध के राजा जरासंध से संबंध होने का दावा ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से काफी जटिल है। भारत के विभिन्न भागों में इनकी अनेक उपजातियां हैं, जिनमें मराठा, पटेल, कुणबी, कापू, कम्मा और रेड्डी शामिल हैं। और 7. सांस्कृतिक योगदान। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं का संबंध भी कुर्मी क्षत्रिय कुल से माना जाता है, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। कुर्मी क्षत्रिय, चंद्रवंशी, चंदेल और चंद्रनाहु समाज सभी चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश से संबंधित हैं। चंदेल चंद्रवंशी क्षत्रियों का एक शक्तिशाली कुल है, जिसने मध्यकाल में शासन किया। चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के एक हिस्से के रूप में चंद्रवंशी क्षत्रियों के चंद्रनाहु कुल का प्रतिनिधित्व करते हैं।